हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं और बेहतरीन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यदि आपने आज तक कभी भी नंबर एनालॉजी नहीं पढ़ा है तो भी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम आज यहाँ से समझा कर भेजेंगे। बस जितनी बातों को हम बताएंगे आप उतनी बातों को नोट कर लीजिएगा और सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पे है, कह रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो रिलेशन 49 का 343 के साथ है वही 64 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 49 को जिस प्रकार उसने 343 बना के लिखा है, 64 को क्या बना के लिखेगा। तो हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 49 से 343 बनाना है तो 49 को हम कर देते हैं 7 से गुणा। अगर 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो चलो, जो लॉजिक इसके साथ आपने अप्लाई किया हो वही लॉजिक इसके साथ। तो 64 को भी हम क्या कर दे रहे हैं, 7 से गुणा कर दे रहे हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। पर देखिए सर, 448 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, आइए बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी सवाल में ऐसा कुछ दिखाई दे जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हो, जिसका क्यूब निकाल सकते हो, उसको आप लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली। यहाँ पे 49 है, अगर 49 को हम लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, 7 तक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 64 है, अगर 64 को लिखना चाहें तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 हटाएं कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो देखिए, अब हमें 49 से 343 नहीं बनाना, हमें बनाना है 7 से 343 बनाना है। तो सर 7 से 343 कैसे बनाया जाता है, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो हमारी बात आपको याद होगी कि सर जब भी बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनानी हो तो हम क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। चलो, तो क्यूब का मतलब सर 7 का हम क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 7 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 सता 49 संते कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। किसका क्यूब किया सर, जो संख्या थी उसी संख्या का हमने क्यूब किया है। तो यहाँ पर 8 है तो 8 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है सर, 512 होता है। और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको जो बातें हम बता रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा, नंबर एनालॉजी का कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। एक बेहतरीन सवाल आप स्क्रीन पर फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 14 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 26 का रिलेशन क्या होगा। तो 14 से 9 बनाने के लिए एक लॉजिक हमें लगा सकते हैं कि सर 14 में से अगर हम 5 को घटा दें तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 26 है, 26 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सर जी 21 तो कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रहा है, तो 21 नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी गाड़ी जो है फंस गई, तो हम कैसे निकले यहाँ से। ये एक बेहतरीन सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये इसमें बहुत ही बेहतरीन लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, देखिए, अगर इस 14 को हम ध्यान से देखते हैं, क्या करते हैं, 14 को ध्यान से देखते हैं, तो 14 को अगर हम 2 से भाग कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने सर जी 9 लिखा है, तो 7 से 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, 7 में हमें 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस 26 के साथ क्या करेंगे, पहले तो हम 26 को देंगे 2 से भाग। अगर 26 को 2 से भाग कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। लास्ट में हमने 2 जोड़ा था ना, तो लास्ट में यहाँ पर भी 2 जोड़ दे रहे हैं, तो 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को जरा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे। देखिए, कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। तो 3 से 12 बनाने के लिए सिंपल सा लॉजिक है सर, 3 को अगर हम 4 से गुणा कर दे तो 3 चौके 12। चलो 5 को भी हम क्या कर देते हैं सर, 4 से गुणा कर देते हैं, तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओ सर 20 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम आपको क्या बताते हैं, नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी बताते हैं। यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। एक नंबर पे हमें चेक करना होता है, प्राइम नंबर को चेक करना पड़ता है। प्राइम नंबर सर अभाज्य संख्या, ठीक है।
2 नंबर पे हमें क्या चेक करना होता है सर, स्क्वायर। 3 नंबर पे क्या चेक करना होता है सर, क्यूब चेक करना होता है। 4 नंबर पे क्या चेक करना होता है सर, हमें डिवाइड चेक करना होता है। 5 नंबर पे हम किसको चेक करते हैं सर, मल्टीप्लाई को। 6 नंबर पे किसको जोड़ते हैं और 7 नंबर पे किसको करते हैं, घटाते हैं। 3 प्राइम नंबर था, 12 प्राइम नंबर नहीं था, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म। स्क्वायर पे चलते हैं सर, स्क्वायर पे। तो अब यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर। तो 3 का करो स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर 9 से 12 बनाना है, तो 9 से 12 बनाने के लिए 9 में हमें 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वही लॉजिक इसके साथ 5 है, तो 5 का हम करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 में आप 3 मत जोड़िएगा, क्योंकि जिस संख्या का स्क्वायर किया था वही संख्या उसने जोड़ा था। तो 5 का स्क्वायर किए हैं, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 5। और 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। एक बेहतरीन सवाल, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 127 के साथ है, 8 का रिलेशन क्या होगा। तो जिसको हमारी बात पता होगी, बस 2 सेकंड काफ़ी है सर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सर आपकी बात क्या थी वो हमें बता दीजिए। हमने क्या बताया था कि जब भी बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाना पड़े, तो या तो वहाँ पे स्क्वायर करके चेक करना, या तो वहाँ पे क्यूब करके चेक करना। ठीक है, चलिए। तो अगर हम सर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। 127 बहुत दूर है, तो हम क्या करेंगे, अब सर क्यूब करेंगे। तो 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 125 हो जाएगा। उसने 127 लिखा है, तो 125 से 127 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 है, 8 का भी हम करेंगे क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है सर, 512 होता है। 512 ऑप्शन में है, तुरंत इसको मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने 2 जोड़ा था। तो 512 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 514 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। एक बेहतरीन सवाल, अब तो आप इसका फटाफट जवाब दे ही पाओगे। देखिए, 9 को उस जिस प्रकार उसने 49 लिखा है, 361 का रिलेशन क्या होगा, मतलब 9 से जिस प्रकार उसने 49 बनाया है, तो 361 से क्या बनाएगा। ये इतना बड़ा सवाल जब भी आएगा एग्जाम हॉल में ना, आपके 99% बच्चे तुरंत अपनी गाड़ी साइड लगा लेंगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व ही करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम लगेगा। तो यदि आप हमसे पढ़ते हो तो 2 सेकंड काफ़ी है इस सवाल का जवाब देने के लिए। सर आपने क्या बात बताई थी, हमने आपको ये बताया था कि जिस संख्या का आपको स्क्वायर निकलता दिखाई दे रहा हो उसको लिख लो। तो 9 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर 49 को लिखना चाहेंगे तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 361 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे सर, 19 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर लॉजिक कहाँ है, 3 है 7 है। तो देखो, इसको बहुत सारे लोग गलत करेंगे। 3 है 7 है, 3 से 7 बनाने के लिए 4 जोड़ दिए, 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कर दिए। 19 है, 19 में हम 4 जोड़ देंगे तो 19 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। और 23 का हम करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो दिया गया है, तुरंत ऑप्शन बी आप टिक करोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी हम बताते हैं आपको। सर प्राइम नंबर, हाँ 3 एक प्राइम नंबर था, 7 एक प्राइम नंबर था, 19 एक प्राइम नंबर था। तो आगे कैसे करेंगे सर, देखो 3 एक प्राइम नंबर होता है, 3 से अगली आने वाली जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 5। 5 को उसने छोड़ दिया, 7 को लिया है, तो 19 के बाद अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है, 23 होती है। तो 23 को हम छोड़ देंगे, 23 के अगले बाद क्या होती है सर, 29 होता है प्राइम नंबर। तो हमें करना है 29 का स्क्वायर, और जैसे हम 29 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 841 आ जाएगा। तब आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर ये 841 नहीं दिया होता तब आपका 529 जो है सही होता। उम्मीद करते हैं बहुत ही तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। एक बेहतरीन सवाल, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए, कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 45 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा, तो 8 से 45 बनाना है सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। तो एक बार हम स्क्वायर करके देखते हैं, 8 अठाई कितना हो गया, 64 हो गया। सर 45 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो जब बहुत ज़्यादा हो गया तो गुणा करके चेक कर लो ना, गुणा करके चेक कर लो। तो 8 से हमें बनाना है
45। तो अगर 8 को हम कर दें सर 5 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 से 45 बनाना है तो हमें 5 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको भी वैसे करो। 9 को हम गुणा करेंगे किससे, सर 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसमें हमें जोड़ना है 5, तो 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। एक बेहतरीन सवाल, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठा कीजिए, अपने सवाल को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ना समझ में आए तो आप वीडियो को देखा कीजिए। देखिए 9 का जो रिलेशन 90 के साथ है, 11 का रिलेशन क्या होगा। तो सर आपने हमें बताया कि जब भी बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनानी हो तो हम स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। तो 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे सर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 से हमें 90 बनाना है तो 81 में हम ऐड करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे 11 है तो 11 का भी हम करेंगे स्क्वायर। क्यों करेंगे, क्योंकि इस संख्या का स्क्वायर किया था। 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 121 होता है। अब 121 में 9 मत जोड़ना, क्योंकि जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया था वो ही संख्या यहाँ पे जोड़ा था। तो 11 का स्क्वायर किया है तो क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और लास्ट में हमने इतना बेहतरीन सवाल रखा है प्यारे दोस्त कि उसको आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 162 के साथ है, 13 का रिलेशन क्या होगा। सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है। 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324 हो गया। सर ये तो 324 बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमने क्या बताया, जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको गुणा चेक कर लेना है। ठीक है, तो 18 से 162 बनाने के लिए क्या लॉजिक है सर, अगर 18 को 9 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 162। मतलब 18 9 162। तो अब क्या करोगे, 26 को भी क्या करना है, 9 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 26 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 छक्के 54, 5 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया, 23 हो गया, 234 हो गया। सर जी 234 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब तो हम फंस चुके, अब हम क्या करेंगे। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 18, 18 से बनाया है उसने 162। 18 से 162 बनाने के लिए आपने क्या किया था, 18 को 9 से गुणा किया था। 18 9 कितना हुआ था, 162। ये 9 आया कहाँ से था, सर 18 का आधा 9 था, उसी से उसने गुणा किया था। अच्छा सर ये लॉजिक था। तो यहाँ पे 26 है, 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है। तो 26 का आधा 13 होता है, तो 26 को 13 से गुणा कर दो तो देखो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इकाई अंक सिर्फ एक में ही 8 है। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। एक बेहतरीन सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि सर ये ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है कि 729 का जो रिलेशन 23 के साथ है, वही निम्न ऑप्शन में से किसको लिखा जाएगा। ये मुश्किल सवाल में आते हैं कि ऐसा सवाल जब भी आता है तो लोगों के पसीने छूटते हैं सर। अच्छा सर अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है सर, बहुत बड़ी संख्या को जब भी बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो आपने बताया था एक बार हम क्या करेंगे सर, जोड़ लेंगे। यही तो हमने बताया था, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाएगा तो सबसे पहले जोड़ेंगे। सर जोड़ने पर नहीं आया तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यही दो बातें हमने आपको बताया था। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। 7 2 9, 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 तो यहाँ पर सर जी उसने तो 23 दिया है तो नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, गुणा करके चेक करते हैं। ठीक है, देखो गुणा करना है तो 7 और 9 है ना, 7 गुणे 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और लास्ट वाली संख्या अगर हम 14 में जोड़ दे रहे हैं 9 को तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सर लॉजिक तो मिल गया, मतलब आगे की दो संख्या को गुणा करना है और पीछे वाली संख्या को अगर हम जोड़े तो ये संख्या हमारी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो 4 को 3 से गुणा करो, 4 तियां कितना हो गया, 12। 12 में अगर आप 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर जी उसने यहाँ पे 9 लिखा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब
क्या करना है, गुणा, 2 एकम 2, 2 5 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे 6 दिया, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं, 2 एकम 2 और उसमें 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 ही दिया है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। यदि आपको सारी बात समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।